आज हम अभी कतरी प्रखंड के ताराबिहा गांव में हैं, जहां एक बहुत ही मार्मिक हृदय विदारक एक घटना घटी है कल शनिवार को, जहां पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और यह घटना कैसे घटी है, किस प्रकार की घटी है, इसकी जानकारी हम उनके घर के परिजनों से लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था। क्योंकि जिस घर में एक दिन में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, उस घर का क्या माहौल होगा या गांव का क्या माहौल होगा, हम सोच के हमारी रूहें कांप जाती है। और भगवान न करे या किसी के साथ इस तरीक़ा की घटना हो जो इनके साथ हुआ है। इनका परिवार बिल्कुल बिखर गया है। आज इन पे एक पहाड़ टूट गया है, जिसमें सभी की ज़रूरत है कि लोग आएँ और इनका ढाढ़स हिम्मत बनाएं, ताकि इस परिवार को इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में कुछ हिम्मत मिले, ताकि आगे किसी प्रकार से अपने जीवन सर्वाइव कर सकें। तो आइए हम उनके परिजन से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम आपका हुआ भैया? कुंदन कुमार। यह जो कल घटना हुई थी, किस प्रकार से घटना हुई थी? घटना हुआ सर कि पोखर में रात को टाइम परसों पानी डाला गया था और उसको चौर बगीर साइड करंट बिछा दिया गया था लंगा तार में। करंट बिछाने के बाद हमारा एक भगना है जो कि लाइटिंग करके पानी छूने गया। पानी छूते समय उसको करंट ऊपर में लग गया और पानी में चला गया। पानी में चलने से डूब जाने से उनको मृत्यु हो गया। फिर गांव का लोग देखा तो हल्ला किया। फिर घर का लोग, जो हमारा भाई थे, बड़े भाई, उनका मामा, दोनों दौड़े उनको बचाने के लिए भगना को, तो उनको भी करंट लगा और पोखर में गिर गए। तो तीनों के तीनों डूब के उनको मृत्यु हो गया। लाइन काटने के बाद, सारे गांव वाले लाइन काटने के बाद उनको पोखर से निकाला गया। फिर हम लोग जो है उठाकर उनको अस्पताल ले गए। तो उनकी मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी कि या हॉस्पिटल में हुई थी? मृत्यु रास्ते पर यहीं पे पोखर के ऊपर ही निकालने वहीं पे हो गया था। और जो लाइन चला रहा है वो बिना मीटर चोरी के चला रहा है, जो कि नवादा ज़िला से घींच रखा है और नालंदा ज़िला से भी घींच के चोरी से चला रहा है। और गांजा और दारू दोनों चीज़, जिनका पोखर है प्रमोद मातो के, वो दोनों चीज़ यहाँ से बेचता है बनाकर और पोखर में डाल के रखता है। पोखर में चारों तरफ करंट बिछाया हुआ था, तो क्यों बिछाया हुआ था? कुछ मतलब उसका क्या वजह था जो करंट बिछाया गया था? वजह यही था कि वो दारू रखता है, गांजा रखता है उस पोखर में, और कोई लगता होगा कि कोई लेगा या नहीं लेगा, उसी वजह से वो डाल कर जानबूझकर हमारा जो गांव का जो हमारा भांजा भाई डेट किया, उसको जानबूझ कर उसको मारा गया करंट से। मृत व्यक्ति तीनों यहीं के थे या कहीं और? 2 तो हमारा भाई था इस गांव के थे, ताराबिघा का 2, और एक भांजा था जो लखाचक गिरिया का रहने वाला है। वो शादी में आए थे। यहाँ घर में शादी थी? शादी थे, शादी हो गई थी। शादी 23 तारीख को हो गया था। अच्छा। ये देखिए भैया थे जो बता रहे थे, इस घर के सदस्य आज इस दुनिया में नहीं हैं और इन लोग के बीच में नहीं। हम किस तरीक़ा से बयां आपको करें पता नहीं, मेरे अंदर से जज्बात निकल रहे हैं, मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। जिस घर में इस तरीक़ा की हृदय विदारक घटना घटी हो, तो वहाँ उस घर का, उस परिवार का, उस गांव का क्या स्थिति हो सकता है। तो हम आपको और दिखाते हैं घटनास्थल का, जाकर वहाँ पर दिखाते हैं क्या, कहाँ पे घटना हुई थी और किस प्रकार से घटना हुई थी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और आज यहाँ पे इनके घर पे मुलाकात करने के लिए पूर्व MLC राजद के रामबली सिंह चंद्रवंशी जी आए हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि यह घटना घटी थी, इस बारे में उनका क्या विचार है और आगे इन परिवार को किस प्रकार से लाभ दिया जाए, ताकि इनको जो हिम्मत मिले, हौसला मिले, ताकि आगे भविष्य में जो इनका सहारा छिन गया है, एक सहारा बनने का काम करेंगे। हालांकि अगर किसी घर का कोई सदस्य चला जाए तो उसकी पूर्ति कोई दुनिया में नहीं कर सकता है,
लेकिन फिर भी एक शिष्टाचार है, एक दुनियादारी है जिसके तहत आगे ज़िंदगी जीना भी है। जो चले गए बेचारे चले गए, अब जो हैं उनकी भी ज़िंदगी देखनी है। तो इस सिलसिले में प्रशासन की तरफ से इनको क्या सहयोग मिलता है ये भी देखने की बात है, और हम ये भी जानना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा कि आपको प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग वगैरह मिला है क्या? अभी तक तो रिपोर्ट सिर्फ लिखाया गया है, FIR हुआ है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। FIR हुआ है तो FIR में क्या हुआ? क्या मतलब हत्या का 302 लगा है या दुर्घटना का लगा? वो तो हमको नहीं पता है, पर वहाँ गए थे, FIR हुआ था, कागज उगज मुखिया जी के पास मिला था। और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं ब्लॉक के, तो उनके तरफ से कोई सहयोग राशि आर्थिक रूप से? सहयोग तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। बस आज के डेट में बस मुखिया जी के तरफ से कुछ 3-3 हज़ार रुपये का 2-3 गो चेक मिला है। चेक मिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी तक नहीं मिला है। तो ये देखिए, इनका कहना है कि अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग राशि नहीं मिला है, जबकि नियमतः यह है कि अगर किसी प्रकार से कोई दुर्घटनाएं हो तो तत्काल 3,000 रुपया तो कबीर अंत्येष्टि के द्वारा दिया ही जाता है। उसके अलावा 20,000 रुपया उनके परिजन को दिया जाता है, जो सरकार के सरकारी प्रावधान में दिया हुआ है। तो इन्हें नहीं मिला है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नहीं मिला है। इस सिलसिले में और आगे बात करते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं घटनास्थल का सीन क्या है। ये है वह घटनास्थल जहाँ पे 3 व्यक्तियों की कल करंट लगने से मृत्यु हुई थी। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिनका भी ज़मीन है वो व्यक्ति नवादा ज़िला के हैं, और यह नालंदा ज़िला का लास्ट बॉर्डर है, और नालंदा ज़िला में उनका ज़मीन है। तो हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए नीचे थोड़ा सा। क्या देखिए, यह तार है, लोहे का तार है। ऐसी तार चारों तरफ तलाई के चारों तरफ बिछा दिया गया, और इसमें जो है बिजली का करंट प्रवाहित हो रही थी। और वह व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई थी शौच के लिए आए थे, और शौच करने के बाद वो पानी छूने के लिए गए थे। इस कारण से क्या हुआ, वो पानी में चले गए। उनको बचाने के दरमियान 2 और व्यक्ति थे जो करंट की चपेट में आ गए, जिनसे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो आइए, और उनके बच्चों से, ये वो मासूम बच्चे हैं जिनके सर से अपने पिता का साया उठ गया है। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे आज अपने पिताजी को खोज रहे होंगे। कहाँ गए इनके पिताजी, क्या इनके साथ हुआ। आज जिस तरीक़ा से हृदय विदारक घटना इस परिवार के साथ घटित हुआ है, इस परिवार के साथ हुआ है, जिसके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस परिवार के दुख को अपने शब्दों से नहीं बता सकता। तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इस परिवार को आप न्याय दीजिए। यह परिवार आज एक ही घर से 3-3 सदस्य की मृत्यु हुई है। इस परिवार को जितना जल्दी हो, जैसे भी हो, जिस तरीक़ा से हो, आप उन्हें मदद करें। तो आप देख रहे हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम इस चीज़ को दिखाएं। इनके साथ जो घटना घटा है हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि आप इस परिवार को न्याय दीजिए, इस परिवार के साथ न्याय कीजिए। जो भी इस घटना में संलिप्त लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए।